सबसे पहले क्योंकि ज़्यादा चर्चा जो है वो बांकीपुर उपचुनाव को लेकर ही हो रही है, तो पहले हम लोग उसी के बारे में बात कर लेते हैं। इस बाईपोल में अब बिहार पॉलिटिक्स की सबसे हाई प्रोफाइल लड़ाई बन गई है। जिस तरह से सीनियर सोशलिस्ट लीडर शिवानंद तिवारी का ये मानना है कि इस बार प्रशांत किशोर का जो पलड़ा है वो भारी दिख रहा है, और उनका कहना है कि आरजेडी ने वही पुराना कैंडिडेट उतारा है। जैसे बाकी सब भी यही बात कह रहे थे, जिस तरह से 2025 विधानसभा चुनाव में आरजेडी का प्रदर्शन रहा, रेखा गुप्ता का प्रदर्शन रहा बांकीपुर में, उसके बाद पुराने कैंडिडेट को उतारा गया और चुनाव के अहम वक्त पर टॉप लीडरशिप की सक्रियता भी जिस तरह से कम दिख रही है, वही सवाल उन्होंने उठाया है। और बीजेपी के कैंडिडेट बदलने के फैसले पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। और शिवानंद तिवारी का दावा है कि सिर्फ कास्ट इक्वेशन से चुनाव नहीं जीते जाते, ग्राउंड इशू भी अहम होते हैं। हालांकि उन्होंने साफ कहा है कि ये किसी सर्वे पर नहीं बल्कि उनके राजनीतिक अनुभव पर आधारित ये आकलन है। तो क्या सच में बांकीपुर में प्रशांत किशोर बीजेपी और आरजेडी दोनों को कड़ी टक्कर दे रहे हैं, या सिर्फ एक वरिष्ठ नेता है, राजनीतिक आकलन है उनका, तो बस बयान देने के लिए शिवानंद तिवारी ऐसा कह रहे हैं? देखिए, एक लंबा चौड़ा पोस्ट उन्होंने लिखा है और उन्होंने तेजस्वी जी इस समय पटना में नहीं है, इसको लेकर के उनके अपने तर्क हैं। रेखा गुप्ता जो उम्मीदवार हैं उनको लेकर के है। प्रशांत किशोर जी के बारे में कह रहे हैं कि हाँ, प्रशांत किशोर जी लोगों की पसंद हैं। ठीक है, उनकी अपनी समझ है, अपने तर्क हैं, लेकिन जमीनी धरातल कुछ और। जो मोटा मोटी मुझे पता है कि बांकीपुर में 58,000 वैश्य वोट है और 58,000 ही कायस्थ वोट है। तो आप तो या तो वैश्य पर दाव लगाएंगे या कायस्थ पर दाव लगाएंगे। बीजेपी जब कायस्थ उम्मीदवार बांकीपुर में दे रही है तो कायस्थ वैश्य उम्मीदवार पर ही आरजेडी दाव लगाएगी। ठीक है, उनके पार्टी के कई लोग असहमत हैं। सुरेंद्र यादव ने कहा कि रेखा गुप्ता कौन है मुझे नहीं पता है। भाई वीरेंद्र ने भी कहा कि सबकी सहमति से कैंडिडेट का चुनाव होना चाहिए, लेकिन वैसे तो है रेखा गुप्ता, पिछली बार रनर रही है, 46,000 वोट इनको आया है। तो कैंडिडेट बदल देने से कोई जमीन मजबूत हो जाएगी, ऐसा मैं नहीं समझता, क्योंकि कास्ट इक्वेशन से बाहर बिहार जाता नहीं। हालांकि कितना वैश्य का वोट उनको मिलता है, क्योंकि जो सवर्ण है और वैश्य है ये दोनों ट्रेडिशनली बीजेपी के साथ खड़े रहते हैं। फिर भी जब कैंडिडेट उनकी जाति का होता है तो एक पार्ट तो होता है, कमजोरी तो होती ही है। तो रेखा गुप्ता को लग रहा है कि पिछली बार नहीं सही, इस बार कहीं हमारे ऊपर लोग दाव न लगा दें। हाँ, महागठबंधन जो है उसमें एकजुटता, सक्रियता और जो एक कहा जाता है कि एग्रेसिव कैंपेनिंग, ये सब नहीं दिख रहा है, जिसको लेकर के शिवानंद तिवारी जी का आकलन हो सकता है कि जब उस तरह की चीजें नहीं दिख रही है, मतलब आरजेडी उम्मीदवार तो दे दी लेकिन चुनाव कोई इस रूप में नहीं लड़ रही है जिसमें उसकी प्रत्याशी के हिस्से में परिणाम आ जाए। तो स्वाभाविक है उनका, जबकि प्रशांत किशोर मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, जो भी उनकी ताकत है वो पूरी ताकत वो झोंके हुए हैं। रह गई बात की बीजेपी के बारे में, तो चूंकि वो बोलते नहीं है, चूंकि वो समाजवादी पार्टी के या समाजवादी पृष्ठभूमि के लोग रहे हैं, तो समाजवाद का जो उनकी अपनी एक धारा है उसमें बीजेपी को तो एज देते नहीं है, एज दे रहे हैं प्रशांत किशोर को कि प्रशांत किशोर बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है, प्रशांत किशोर भ्रष्टाचार को लेकर के आवाज उठाते रहे हैं, बदलाव की बात करते रहे हैं, लेकिन लड़े थे न बिहार में चुनाव। कितनी सीटों पर उनकी जमानत जब्त हो गई थी सबको पता है। 238 सीट पर वो चुनाव लड़े थे, 236 सीटें पर जमानत जब्त हो गई थी। इस बार खुद उम्मीदवार है। आज की ताजा खबर है कि बांकीपुर के बगल में एक दीघा विधानसभा है और उधर कुम्हरार विधानसभा है, और इनके दोनों उम्मीदवार बीजेपी में शामिल हो गए। कुम्हरार विधानसभा से अच्छे मैथमेटिशियन टीचर हम लोगों के रहे हैं, और वो साइंस कॉलेज के प्रिंसिपल भी रहे थे, बाद में नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रहे। केसी सिन्हा ज्वाइन कर लिए जा करके भारतीय जनता पार्टी। बिट्टू सिंह जो इनके उम्मीदवार थे वो जा करके बीजेपी ज्वाइन कर लिए। तो प्रशांत किशोर जी का केवल एक सैद्धांतिक बात करना और व्यवहारिक धरातल पर अगर कोई जमीन नहीं है, तो एक सवाल तो है कि
क्या वो बीजेपी का जो सांगठनिक धार है वो बूथ लेवल तक उनका मैनेजमेंट है, क्या उस मैनेजमेंट को ये भेद पाएंगे? क्या इनकी सांगठनिक ताकत को ये कर पाएंगे? कल भी नितिन नवीन ने कहा बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष कि विकास हमारी प्रायोरिटी होगी, चुनाव कोई जीत जाए लेकिन बांकीपुर का विकास हमारे जिम्मे होगा। और अस्थायित्व तो तभी होगा ना जब आप बार बार ये सीट बीजेपी के हिस्से में डालेंगे, उम्मीदवार हम हो या कोई और हो। तो विकास और अस्थायित्व की बात कर रहे हैं, कास्ट इक्वेशन की बात वो करते हैं, करती ही है बीजेपी। एनडीए के सारे घटक एकजुट हैं, जो भी उनके अलायंस पार्टनर, चाहे जेडीयू हो, चाहे उनके अलायंस पार्टनर हम और चिराग पासवान जी की पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो या रालोसपा हो, वे इंटैक्ट है। जहां पर अलग अलग कास्ट कॉम्बिनेशन में भी देखा जाए, दलित, महादलित, अति पिछड़ा, सवर्ण, कास्ट डोमिनेटेड क्षेत्र, वैसे तो इनके ट्रेडिशनल वोटर रहे हैं जो वोट ही करते रहे हैं। तो बीजेपी जितनी मजबूती के साथ लड़ रही है, प्रशांत किशोर जी का कैंपेन एग्रेसिव जरूर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि प्रशांत किशोर गेम चेंजर साबित हो जाएंगे या कोई ऐसी बड़ी क्रांति कर देंगे जिससे बांकीपुर का, चूंकि ये बाई इलेक्शन है और बाई इलेक्शन में सरकार इसको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेती है जिस तरह से प्रशांत किशोर कर रहे हैं। इसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई पड़ेगी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह तक बात जाएगी, सम्राट चौधरी को सत्ता छोड़नी पड़ेगी। ये जो है बांकीपुर का चुनाव में अगर हम जीतते हैं तो 242 विधायकों पर हम अकेले भारी पड़ेंगे। लोग सुनेंगे ही, इस तरह की बात जब करेंगे तो किनको सुनने में अच्छा नहीं लगता। लेकिन नारे, रणनीति बनाना और चुनाव में उतरकर परिणाम देना और वोट ट्रांसफर कराना, ये दोनों में अंतर होता है। तो शिवानंद तिवारी जी को तो नाराजगी है ही ना आरजेडी से। अगर उनसे न कोई राय ली जाती है, न कोई सलाह ली जाती है। तेजस्वी यादव यूरोप घूम रहे हैं, कैसे वो रेखा गुप्ता के बारे में कुछ अच्छी बातें लिखेंगे? वो तो कहेंगे ही कि आरजेडी इस चुनाव को बहुत हल्के में ले रही है, जबकि अगर मजबूती से आरजेडी लड़ती तो ये सीट पर अच्छा मुकाबला होता, परिणाम कुछ भी हो सकता था। तो बीजेपी की नाराजगी उनको प्रशांत किशोर के तरफ थोड़ा मुड़े हुए है कि वो प्रशांत किशोर की तारीफ कर रहे हैं कि वो एग्रेसिव तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं और उनका मैनेजमेंट बहुत ये है। ठीक है, प्रशांत किशोर जी चुनाव लड़ेंगे और लगता है कि कंटेस्ट में उनको होना चाहिए। अगर प्रशांत किशोर यही कह के चुनाव लड़ने आए हैं ना कि बांकीपुर की जनता शिक्षित है, प्रबुद्ध है, समृद्ध है, जाति में नहीं बटेगी, धर्म में नहीं बटेगी, जातियां, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, तो 10% मुसलमानों पर तो आप ही के साथ हमने बात किया था, उनका झुकाव प्रशांत किशोर के साथ दिख रहा है। अगर बाकी जातियां भी प्रशांत किशोर के साथ आ जाती है और बदलाव के लिए वोट करती है कि प्रशांत किशोर एक गेम चेंजर साबित होंगे, तो प्रशांत किशोर के पक्ष में भी लोग खड़े हो सकते हैं। बीजेपी अपने तरीके से कोशिश कर रही है, रेखा गुप्ता अपने तरीके से कैंपेन कर रही हैं। तो देखते हैं इस कास्ट कॉम्बिनेशन वाला बिहार, सोशल इंजीनियरिंग वाला बिहार, सीट भले अर्बन हो लेकिन अभी भी लोगों का मन मस्तिष्क वही है, वो जातीय समीकरण से अलग नहीं। अभी भी जाति बता दी जाती है कि वहाँ कोयरी कुर्मी कितने हैं, भूमिहार ब्राह्मण राजपूत कितने हैं, कायस्थ कितने हैं, वैश्य कितने हैं, अति पिछड़े कितने हैं, दलित कितने हैं। अगर ये कास्ट कॉम्बिनेशन पर ही चुनाव लड़ना है तो फिर तो जाति जो तय करेगी उसके आधार पर निर्णय होंगे। तो शिवानंद तिवारी जी की बात है कि गंभीरता जितनी होनी चाहिए थी, आरजेडी ने अगर कैंडिडेट दिया था, इंडिया गठबंधन की सामूहिक बैठक होती, प्रचार में लोग साथ जाते, नॉमिनेशन में सब लोग साथ दिखते और तेजस्वी यादव को पटना में होना चाहिए था। इसको लेकर के अगर उनको थोड़ा सा अंदर से तकलीफ इस बात की है कि आरजेडी अपने उम्मीदवार के प्रति उतनी गंभीर नहीं है जितना प्रशांत किशोर गंभीर हैं, और बांकीपुर में वो एक बीजेपी को जिस तरह से सीधे सीधे टक्कर दे रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं, शायद वो गंभीरता अगर आरजेडी में होती तो परिणाम कुछ और होता। ठीक है, ये शिवानंद तिवारी जी की अपनी समझ है, हर आदमी के अपने अनुभव होते हैं और देखने का भी अपना नजरिया होता है।
आरजेडी के नजरिए से, समाजवाद के नजरिए से अगर शिवानंद तिवारी जी बांकीपुर सीट के चुनाव को देख रहे हैं तो उनके अपने समझ है, अपने अनुभव है कि हाँ ठीक है, आरजेडी गंभीर नहीं है, जबकि प्रशांत किशोर कड़ी टक्कर देने की स्थिति में है भारतीय जनता पार्टी को। देखते हैं परिणाम क्या होता है।